उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां बात होगी उत्तर प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है खास, जनता के मुद्दे क्या कह रहे हैं और कौन सी खबरें बन रही हैं, आज की बड़ी सुर्खियां। सब पर है हमारी पैनी नजर। शासन से लेकर प्रशासन तक और विकास से लेकर जन मुद्दों तक सभी खबरें आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के इस स्पेशल बुलेटिन में। खबर प्रयागराज से, जहां करछना क्षेत्र में 12 वफात यानी ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर खाई, कल्याण, साकापुरा, पचदेवरा, गधियाव, हरई, वैदो, करेहा, बरदाहा सहित कई स्थानों पर जुलूस निकाले गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जुलूस के दौरान पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब की शिक्षाओं और साथ ही साथ उनके जीवन के संदेश को याद किया गया। जगह जगह मिलाद और तकरीर के कार्यक्रम भी आयोजित हुए। लोगों ने अमन, आपसी भाईचारे, प्रेम और जरूरतमंदों की मदद का संदेश दिया। पूरे क्षेत्र में 12 वफात को लेकर उत्साह का माहौल रहा और जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। परिचय दे दीजिए। जो है ये धर्म का, जो हमारे सरकार वसल्लम का ये झंडा है, उसी को हम लोग आज जो है यादगार के दिन मनाते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो नई पीढ़ी है? संदेश का हम लोगों का अच्छा से अच्छा जो है अमन सुकून रहे और अच्छा से अच्छा हम लोग उस झंडे को उठाता रहें, निकालते रहें। परिचय दे दीजिए अपना। मकसूद अहमद। जानकारी ये देना चाहते हैं कि जुलूस मोहम्मदी से पूरी दुनिया को पैगाम दिया जाता है कि आखिरी नबी का दीन कैसे सिखाया जाता है और दीन का समझ कैसे मिलता है। इसी जुलूस मोहम्मदी से इंसान को सीख मिलती है और यह है कि इसमें हर एक इंसान आखिरी नबी के जो चाहने वाले हैं बड़े जज्ब के साथ इस जुलूस मोहम्मदी में शिरकत हासिल करके पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं कि हम लोग जुलूस किस तरह मनाते हैं। परिचय दे दीजिए। हुसैनी मस्जिद का इमाम। मेरा नाम है मोहम्मद शराफत हुसैन। ये जानकारी देना ये चाहते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है और ये हर साल की तरह इस साल भी हुसैनी मस्जिद से जुलूस मोहम्मदी हम लोग निकाला करते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस जुलूस मोहम्मदी से संदेश ये है कि जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, आने वाले वक्तों में ये पता चले कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या चीज़ थे और क्या पैगाम लोगों को दिया करते थे जी। और इससे सीख ये मिलेगी बच्चों को कि हमारे संविधान में और हमारे ये मजहबी इस्लाम में ये सारी जानकारियाँ जुलूस मोहम्मदी से मिला करता है। परिचय दे दीजिए अपना। नूर मोहम्मद अंसार। पता? कल्याण शाह का पूरा, पोस्ट खाई, तहसील करछना, जनपद इलाहाबाद, प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। अमरोहा में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने उप निबंधक सदर कार्यालय में पंजीकृत 5 जमीन के दस्तावेजों की मौके पर जांच की। जांच में 2 दस्तावेजों में कमी मिली, जिसके चलते 1,48,600 रुपए का स्टाम्प शुल्क कम जमा होने का मामला सामने आया। वहीं 3 अन्य दस्तावेज सही पाए गए। डीएम ने संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश देते हुए अधिकारियों को जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेजों की गहन जाँच करने और राजस्व नुकसान रोकने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट।
रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी। 27 अगस्त सुबह 6 बजे 29 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री का भी किराया नहीं लगेगा। हापुड़ कलेक्ट्रेट में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने महिलाओं को साड़ी और मिठाई वितरित कर योजना की जानकारी दी। वहीं 29 अगस्त के बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। रक्षाबंधन को लेकर हापुड़ परिवहन की क्या तैयारियां हैं, कितने बसें रूट पर लगी? आज सबसे खुशी की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 60 वर्ष पूर्ण आयु कर चुकी महिलाओं को फ्री यात्रा का बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सबसे पहले हमारी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय परिवहन मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक अभिनंदन। उसके साथ साथ माता बहनों के लिए 27 अगस्त सुबह 6 बजे से लेकर के 29 अगस्त रात्रि 12 बजे तक फ्री यात्रा का तोहफा दिया है, जिसमें एक सहवर्ती के साथ यात्रा कर सकेंगी माता बहनें। हमारे द्वारा 25 बसें अतिरिक्त लगाई गई हैं। किसी भी प्रकार की किसी भी मार्ग पर कोई भी असुविधा होने नहीं दी जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो अतिरिक्त फेरी लगा करके हम उस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश की बहनों को राजमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम से निःशुल्क बस यात्रा का एक शानदार तोहफा देने का काम है। 27, 28, 29 3 दिन के लिए सबको एक सहयात्री के साथ, यानी परिवार का कोई व्यक्ति उसके साथ निःशुल्क यात्रा, और 29 के बाद 60 वर्ष या उससे अधिक की बहनों को, महिलाओं को, माताओं को परमानेंट आजीवन प्रदेश में कहीं जाएँ, अब अयोध्या धाम जाइए, बनारस जाइए, नैमिषारण्य जाइए, हरिद्वार जाइए, पूरे प्रदेश में आप कहीं भी यात्रा करेंगी और महिला ग्रुप बना के जा सकती हैं। टीम के साथ अब किसी बहुत ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुरक्षा का चारों शानदार माहौल है। तो मुख्यमंत्री जी ने बहनों को रक्षाबंधन के पर्व पर एक बड़ा उपहार देने का काम किया है। मैं मुख्यमंत्री जी का पूरे हापुड़ जनपद की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से, प्रदेश की बहनों की ओर से उनको प्रणाम करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। एक शानदार काम मुख्यमंत्री ने किया। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। अलीगढ़ के इगलास में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की बैठक आयोजित कर आगामी 30 अगस्त को परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह को भव्य बनाने की तैयारियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम मथुरा रोड स्थित सुमंगलम गेस्ट हाउस में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। जिलाध्यक्ष देवेंद्र पराशर ने कहा कि पत्रकारों की एकजुटता संगठन की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। समारोह का उद्देश्य पत्रकारों के बीच आपसी भाईचारा बढ़ाना और संगठन को मजबूत करना है। कार्यक्रम में संगठन के 7 संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल को श्रद्धांजलि भी दी गई। आयोजन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ सिंह और मंडल अध्यक्ष राजनारायण सिंह के मार्गदर्शन में होगा। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार इंद्रजीत प्रेमी, योगेश कौशिक, कुलदीप शर्मा, विष्णु शर्मा, योगेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। हाँ, आज जो प्रेस वार्ता यहाँ जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील इगलास की टीम है, उन सबको इसलिए एकत्रित करके प्रेस वार्ता इसलिए की गई है कि यहाँ 30 तारीख को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले एक परिचय सम्मेलन रखा गया है, जिससे कि हम पूरे जनपद में जितने हमारे साथी हमारे संगठन से जुड़े हैं वो सब उसमें 30 तारीख को एकत्रित होंगे। तो उनकी क्या व्यवस्था करनी है, कैसे पूरा प्रोग्राम उनके साथियों के आने से लेकर समापन तक कैसे वो प्रोग्राम होगा, अलग अलग साथियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, जिससे कि प्रोग्राम में कोई व्यवधान न हो। उसी के लिए आज मीटिंग बुलाई। तो लगभग कितने पत्रकार एकजुट होने की संभावना है? हमारे जनपद में 100 पत्रकार अभी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से इस समय जुड़े हुए हैं। तो वो 100 साथी मुझे लग रहा है कि 99% या 98% वहाँ गैदरिंग रहेगी, क्योंकि सभी साथी बड़े बेसब्री से इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे थे। और मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करूँगा कि जो भी साथी जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं वो 30 तारीख को जरूर पधारें, और जिससे कि एक दूसरे को हम जान पहचान हो सके, एक दूसरे से परिचित हो सकें। क्योंकि अभी मुझे जिलाध्यक्ष बने 2-3 महीने ही हुए हैं, तो इसलिए मैंने प्रयास किया था कि प्रत्येक तहसील में जा करके प्रत्येक पत्रकार साथी के पास पहुंच करके एक दूसरे से परिचय हमारा हो गया है, लेकिन सामूहिक परिचय होना बाकी था। तो इस बहाने से हम एक दूसरे को, पूरे जनपद के पत्रकार एक दूसरे को
जान पहचान उनमें हो सके। इस सब में जो प्रोग्राम है इसका यही उद्देश्य है। ये परिचय सम्मेलन कहाँ होगा? हाँ, परिचय सम्मेलन इगलास में गेस्ट हाउस है, मथा रोड पर सुमंगलम गेस्ट हाउस है मथा रोड पर, वहाँ पर ये प्रोग्राम सुबह 11 बजे से और 1 बजे तक हमने प्रोग्राम का समय रखा है। और निश्चित रूप से प्रयास ये है कि 11 बजे ही शुरू हो जाए, जिससे कि 1 बजे तक सभी पत्रकार साथी फ्री हो जाएं और अपने जो रोजमर्रा का काम है खबरों को लेकर, समाचार संकलन को लेकर। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। इगलास में रक्षाबंधन से एक दिन पहले बाजारों में हलचल देखी गई, लेकिन राखी, चूड़ी और नारी श्रृंगार की दुकानों पर ग्राहक कम पहुंच रहे हैं। इससे दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही है। क्षेत्रों में आलू की खेती करने वाले किसानों को इस बार उचित भाव नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की कमजोर खरीदारी का असर त्योहारों के बाजार पर भी दिखाई दे रहा है, जिससे राखी और चूड़ी विक्रेताओं को बिक्री कम होने की चिंता सता रही है। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार अजगरा प्रताप संवाद कार्यक्रम में तहत ग्राम सभा बेसार में गांव स्तर पर संवाद और बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व ग्राम प्रधान कंचन पटेल ने किया। इस दौरान ग्रामीणों ने संवाद कर उनकी समस्याएं, सुझावों और गांव के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में ग्राम सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव सहित गांव के सम्मानित बुद्धिजीवी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। संवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को सामने रखा, जिस पर उनके समाधान और गांव के समग्र विकास को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर शेर बहादुर पटेल, रामदवन यादव, राकेश मौर्य, रामचंद्र सिंह, दिलीप कुमार, सोनी पाल, ननकू मौर्य, रामपति प्रजापति, अर्जुन सोनेलाल, नहकू गौड़ और साथ ही साथ लाल बहादुर यादव सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के निर्देश पर आयोजित इस संवाद कार्यक्रम को सराहनीय और सकारात्मक पहल बताया। उनका कहना रहा कि गांव स्तर पर इस तरीके के कार्यक्रमों से प्रशासन की योजनाओं और ग्रामीणों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है, साथ ही साथ स्थानीय समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सिरसी में दारुल उलूम इस्लामिया इस्लाहुल कौम के तत्वावधान में जुलूसे मोहम्मदी का भव्य आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर पैगंबर हजरत मोहम्मद के प्रति अकीदत का इजहार किया। कार्यक्रम में कुरान की तिलावत, नाते पाक और तकरीर हुई, जिसमें इंसानियत, मोहम्मद, भाईचारे और साथ ही साथ अखलाक और जरूरतमंदों की मदद का संदेश दिया गया। जुलूस निर्धारित मार्ग से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से निकाला गया, जिसमें बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल रहे। समापन पर देश में अमन की और खुशहाली और तरक्की के लिए विशेष दुआ की गई। इस अवसर पर सभासद इस्माइल हक कुरैशी, हाफिज रजा अली, हाफिज हबीब, इफरान सैफी, साथ ही साथ कई और लोग मौजूद रहे। आपका शुभ नाम? इरशाद आलम। आज जो ईद उल मिलादुल नबी है, जो दुनिया के अंदर मनाई जा रही है बड़े पैमाने पे, तो आप समाज को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जिंदगी को किस तरह से लोगों के बीच जाना चाहिए ताकि इंसानियत में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था, इंसानियत का पैगाम, लोगों को एक करना, बाहमी इत्तेफाक मिटाना, बिरादरीवाद मिटाना, बुरे काम मिटाना, उन अच्छे कामों की तरफ लाना, और सामाजिक एतबार से जिस मुल्क में आप रहो उस मुल्क के वफादार बनकर रहो, उस मुल्क की तरक्की के लिए काम करो, उस मुल्क के फ़ायदे के लिए काम करो, उसकी फलाह व बहबूद के लिए काम करो, उसे तरक्की के रास्ते पर गामजन करो। यही हमारे रसूल का पैगाम है। यही आगे बढ़ाने के लिए मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी कौम को और हमारे मुल्क। संभल से सीनियर संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। सोनभद्र से खबर है, जहां कोटा ग्राम में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अणायक फाउंडेशन की ओर से सीड बॉल थ्रो कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए तकरीबन 20 साल सीड बॉल खाली और उपेक्षित स्थानों पर डाले। प्रशासन के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पौधों के विकास को बढ़ावा देना है, जहां सामान्य तरीके से पौधारोपण करना मुश्किल होता है। आयोजन के दौरान लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्र को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। फाउंडेशन ने कहा कि पर्यावरण बचाना केवल सरकार की नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेतन सिंह ने की। उनके साथ शशांक शेखर, पवन सिंह, वैभव सिंह, हिमांशु वर्मा समेत फाउंडेशन की टीम मौजूद रही। मैं वैभव सिंह हूँ। मैं भी आरएनएफ फाउंडेशन का एक कार्यकर्ता हूँ, वर्कर हूँ।
और ये हमारा हर जगह एक इन्वायरमेंट बचाने का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम जहाँ भी फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है वहाँ पर हम देखते हैं कि अत्यधिक कटाई की वजह से जहाँ वनों का नुकसान हो चुका है, वहाँ हमारी एनजीओ टीम उस एरिया को मॉनिटर करती है और वहाँ हम जाकर फिर सीड बॉल का हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम थ्रो करते हैं। बिल्कुल, मुझे जिला प्रशासन का सहयोग और फिर यहाँ के ग्रामवासियों का सहयोग, इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमें सोनभद्र के जिलाधिकारी महोदय का और यहाँ एसडीएम ओबरा साहब, रवि पासवान सर का और बाकी अन्य क्षेत्रवासियों का सबका सहयोग मिला, जिससे कि हम अपने इस कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक यहाँ पर कर पाए। हाँ, इसकी सुरक्षा के लिए हमारे एनजीओ का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कि हम उसी गांव में पर्यावरण मित्र बनाते हैं, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंड होता है। हम एक उनको बनाते हैं जो कि हमारे न रहने पर भी ये पेड़, चूंकि हमारा तो है नहीं, वो गांव वालों का होता है, तो वो गांव वाले ही उसकी रक्षा करें। हमारा ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम हर जगह पर ये काम कर रहे हैं, तो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं हो पाती कि हम हर जगह हर क्षेत्र में जाके उन पेड़ों की रक्षा कर पाए। तो हमारे एनजीओ द्वारा ये डिसीजन लिया गया, बेसिकली हमारी प्रेसिडेंट जो है चेतना सिंह जी द्वारा और पूरी टीम द्वारा, कि जो भी गाँव में जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर हम एक पर्यावरण मित्र बना देते हैं, जो कि पर्यावरण मित्र 24 घंटा जब भी वो पेड़ उगता है तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है। ये अब जब जिस गांव में भी जाते हैं हम, चूंकि हमारा उसमें गांव वालों से एक आत्मीय लगाव और उन्हें हम समझाते हैं पहले कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि पर्यावरण तो सबको अच्छा लगता है। अब पता नहीं वो किन कारणों से वो नहीं सुरक्षित कर पाते, या हो सकता है उनके पास कोई ऐसा स्किल नहीं होता या कोई तरीका बताने वाला नहीं होता जिससे कोई डेवलप कर पाएँ या जिस पे इस पे काम कर पाएँ। तो हमारे एनजीओ का बेसिकली यही है कि पहले हम जाके गाँव वालों को समझाते हैं कि हम जो भी पेड़ लगाते हैं जो कि सर्वाइवल या नेटिव ट्री प्लांट्स होते हैं, तो उसके बारे में उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो खुद वो आगे आते हैं और वो कहते हैं कि भाई नहीं, मैं तो सुरक्षा करूंगा इस पेड़ का। हाँ, इसको हम अभी तो हमारे एनजीओ हमारी बहुत इनिशियल स्टेज पे है, तो अभी तो हम केवल कुछ जिलों को कवर कर पाए हैं, मगर फिर हम इसको और भी मतलब स्टेट लेवल पे, और फिर हम कोशिश करेंगे कि इसमें इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री को और बाकी सारे लोगों को इन्वॉल्व करके हम इसे एक बड़े स्तर पे प्रोग्राम करें। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में 12 वफात, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी समेत आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। एसपी विनीत जायसवाल के निर्देशन में संवेदनशील स्थानों, धार्मिक स्थलों, बाजारों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। लगातार गश्त, पेट्रोलिंग और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। जुलूस और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान रहेगा। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रखेगी और अफवाह या फिर भ्रामक पोस्ट से माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने लोगों से शांति सौहार्द बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। देखिए, जो आगामी हमारा त्योहार है आज 12 वफात का, और आगे भी आप सभी अवगत है कि कई त्योहार हमारे हैं, उसके संबंध में सुल्तानपुर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जितने भी हमारे धर्मगुरु और समाज के संभ्रांत नागरिक हैं, उनके साथ पीस कमेटी की बैठक चौकी लेवल पे, थाने लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे संपन्न की जा चुकी है। और जो भी शासन के निर्देश हैं त्योहारों को मनाने के क्रम में, सभी को भली भांति उससे अवगत करा दिया गया है और उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि वो इन सभी निर्देशों का पालन करेंगे। कोई भी नई परंपरा नहीं पड़ेगी, कोई भी गैर परंपरागत आयोजन नहीं होगा। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार सक्रियता से सुबह से भ्रमणशील रहते हुए अधिकारी सभी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस एवं पीएसी बल की तैनाती सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर की गई है और संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो हमारी सुल्तानपुर पुलिस की सोशल मीडिया सेल है, उनके द्वारा लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह लोग न फैला पाएं। यदि किसी ने भी माहौल खराब करने का कोई भी कुत्सित प्रयास किया, तो ऐसा अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।